हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ हर्ष शर्मा। तो चलिए आज बात करते हैं आइडियल गैस लॉज के बारे में। आइडियल गैस का लॉ में पहला है बॉयल्स लॉ, एक होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा होता है गै-लुसाक लॉ और चौथा होता है एवोगाड्रो लॉ। तो चलिए देखते हैं कि ये लॉ क्या होते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जनरल गैस इक्वेशन। अगर नहीं पढ़ा तो देखिए कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें पी वी अपॉन टी, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यानी कि अगर कोई गैस है, कोई मान लीजिए कोई सिस्टम है, पहले उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, हमने उस पर कोई प्रोसेस की और फिर उसका जो प्रेशर है वो P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये होता है। ओके, तो देखिए जैसे कि ये सिलेंडर पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, हम इस पर कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं तो इसका प्रेशर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा और इसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है ना। तो देखिए P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर यानी कि पहले प्रेशर, P2 क्या है, फाइनल प्रेशर, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर और T2 फाइनल टेम्परेचर। ओके, देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ में सिंपल टेम्परेचर आर कांस्टेंट ऑफ एन आइडियल गैस, जिस आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए वो जो है हमारी बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। यानी कि टेम्परेचर आर कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 में T1 बराबर T2 है। यानी कि बॉयल्स लॉ में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि P1 V1 T1 में P1 V1 अपॉन T1 में इसमें T1 बराबर T2 है। तो देखिए T1 से T2 कट जाएगा तो P1 V1 बराबर क्या बचा, P2 V2, यानी कि PV जो है क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि और अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो यहाँ पे इन्वर्स का निशान लग जाएगा और जहाँ पे इन्वर्स का निशान लग जाएगा तो V को हम नीचे ले जाएं तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे क्योंकि इन्वर्स में है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसमें हो रहा है कम। अगर हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाना है हमें, तो हम यहाँ हैं मान लीजिए, तो अगर इस कर्व के अकॉर्डिंग देखें, प्रेशर बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ाया तो क्या हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। हाँ, यहाँ से देखिए इस लाइन पे आइए, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बॉयल्स लॉ जो है वैलिड होता है ओनली ऑन स्मॉल प्रेशर रेंज के लिए वैलिड होता है। इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है एक बार एसएससी जेईई में आ चुका है क्वेश्चन कि बॉयल्स लॉ किस तरीके के प्रेशर के लिए वैलिड होता है। तो बॉयल्स लॉ जो है स्मॉल प्रेशर रेंज के लिए वैलिड होता है। देखिए चार्ल्स लॉ क्या होता है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जब हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाए, यानी कि प्रेशर चेंज ना हो। ठीक है, तो देखिए P1 जो है P2 के बराबर हो जाए, P1 इक्वल टू P2 के बराबर हो जाए, तो देखिए P1 से P2 कट जाएगा तो V1 अपॉन V2 V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे, V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट। और हम यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ पे इन्वर्स को लगा दें और C को हटा दें तो देखिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो किसी का तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ बना के देखें तो एक लीनियर आएगा, लीनियर लाइन के रूप में। ओके, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारा T1 जो है 0 डिग्री है और T2 हमारा 1 डिग्री है, यानी कि टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है कितना बढ़ जाता है, वॉल्यूम कितना बढ़ता है। तो वॉल्यूम ध्यान रखिए, अगर 0 है तो वो वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 1/273
1/273 बढ़ता है। ठीक है ना। गैलोसाक लॉ क्या होता है, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, यानी कि किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, तो वो गैलोसाक लॉ को फॉलो करती है। कैसे, V1 और V2 बराबर हो जाएं, कट गए, P/T कांस्टेंट, ये भी उसी के तरीके से 1 मान लो, तो प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो भी एक लीनियर लाइन के रूप में आएगा। ठीक है ना, जैसा कि हमने उस वाले में देखा चार्ल्स लॉ में। इसमें क्या था, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे थे, गैलोसाक वाले में वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है, वर्क ऑन गैलोसाक लॉ, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, मतलब कोई भी चीज़ हमारी ठंडा करना। मैंने बताया कि प्रेशर को बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखिए प्रेशर को घटाने से टेम्परेचर भी तो घटना चाहिए, ये भी तो हो सकता है इसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम कह रहे हैं हमने प्रेशर को घटाया, ठीक है, प्रेशर को कम किया, और किसी चीज़ का हम प्रेशर कम करते जाएंगे, जैसे कि ये है सिलेंडर, पिस्टन है हमारा, और हम प्रेशर कम कर रहे हैं, यानी कि पिस्टन को ऊपर उठा रहे हैं। पहले उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, टी जो है बहुत ज़्यादा था, हम इसको ऊपर उठा देंगे तो देखिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो देखिए प्रेशर को घटाने से जो है हमारा टेम्परेचर भी कम होने लगता है, और यही प्रक्रिया हमारी आइस मेकिंग में भी यूज़ करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी गैलोसाक लॉ के ऊपर भी काम करती हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, जब हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ जो है कांस्टेंट हो जाएं। देखिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV=nRT, ओके। तो उसमें अगर बात कर रहे हैं कि प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, ये P है ये T है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, किसमें, एवोगाड्रो लॉ में। ठीक है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, और आपको पता है यूनिवर्सल गैस ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट। तो देखिए क्या बन रहा है, V=N, यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N के, यानी कि अगर हम V और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि किसी सिलेंडर में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या बढ़ाते रहें तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, सिंपल। तो देखिए एग्जांपल, जैसे कि टायर, ऑटोमोबाइल्स हैं जितने भी हमारे व्हीकल्स, उनमें हम टायर को देखते हैं। तो देखिए टायर में जब हम एयर भरते हैं, टायर में एयर भरी यानी कि एयर गई, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर बढ़ते जाए, यानी कि टायर में ये कोई टायर है और इसमें हमने हवा भरते गए तो उसमें क्या मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या है, वो एक्सपेंड करेगा, और जब वो एक्सपेंड करेगा तो टायर का जो वॉल्यूम है वो जो है इंक्रीज करता जाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आएगा ये वीडियो अच्छी, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।